श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को राधे राधे। अध्याय 16 षडलिंग स्वरूप प्रण का महत्व, उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्मा के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावर्ण विशिष्ट शिवलोक के अनिवार्य वैभव का निरूपण तथा शिव भक्त के सत्कार की महत्व। ऋषि बोले, प्रभु महामुनि, आप हमारे लिए क्रमांश षडलिंग स्वरूप प्रण का महत्व तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षि, आप लोगों तपस्याओं के धनी हैं। अपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु उसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी की ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों के रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रणाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रण, इसमें से बाहर करने के लिए दूसरी नाव है, इसलिए इस ओमकार को प्रवण की संज्ञा देते हैं। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच नहीं है, वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर विज्ञानी पुरुष ओम को प्रवण नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है, प्रकाशण न न्यूत व युष्मान मोक्षम, यदि वह प्रणव अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रवण कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वरों को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से भव अर्थात शुद्ध रूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधकों को नव अर्थात नवीन शिव रूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए यह वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है, इसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय इस 5 अक्षरों वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिससे 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिससे 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से युक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्ति के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह शुद्ध रूप है। तथापि दूसरों की दृष्टि से जब तक उसका शरीर कहता है, जब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है, वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रवण मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसाधन करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है, तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसाधन न करके केवल मंत्र का जप करता है, उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिससे 36 कठोर मंत्र का जप कर लिया हो, उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के ही हस्त्र और दीर्घ के वेद से 2 रूप जाने जाते हैं, आकार, उकार, माकार, बिंदुनाद, शब्द, काल और कला। इससे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थिर होता है।
मकार पर्याप्त जो ओम है वह आ उ मा इन तीनों महत्वों में युक्त है। इसको हस्त प्रणय कहते हैं। आ शिव है, ओम शक्ति है और साकार दोनों की एकता है। वह तृप्त रूप है ऐसा समझकर हर्षरु प्रणय का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हर्षणु प्रणय का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलाकर 10 वस्तुओं मनुष्यों की कामनाओं के विषय हैं। इसकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान को संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र ही विहित कर्मियों का अनुष्ठान करते हैं वे निर्वक्त अथवा निर्वक्त मार्गी कहे गए हैं। प्रवक्ता पुरुषों को हर्ष में प्रणव का ही जप करना चाहिए और निर्वक्त पुरुषों को दीर्घ प्रवण का विहायतियों तथा अन्य मंत्रों के आदियों में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासनाओं के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 कठोर जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 कठोर का जप करने से वह पृथ्वी उत्तर पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 कठोर का जप करने के वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 कठोर जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 कठोर का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है। फिर 9 कठोर के जप से आकाश को अपने अधिकार से कर लेता है। इसी प्रकार 9 कठोर का जप करके वह क्रमांश, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 कठोर का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 कठोर प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ होता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्ति हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणय का जप और प्रणय रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधियों में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर से प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्याय करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकारादि मातृ का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों से न्याय करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विधि संस्कार, मातृ, कन्यास तथा षष्ठदोषण आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणय का जप ही अभिष्ट साधन होता है। क्रिया, तप और जप की योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमांश क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्रियों का संचय करते हैं, हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हैं, इष्ट देव ही पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, ब्रह्मा इंद्रियों को जीत कर बस में किया रहता है और मन को भी बस में करते परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपो योगी कहलाता है। इस सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांति चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं को पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए
जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्तियों में शिव शब्द हो तो पंचाक्षरक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रवण स्वरूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि से ओमकार लगाकर ही सदा उसका जप करनी चाहिए। ध्वज गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तम दायक माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को बस में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाले पुरुष एक सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह श्रेणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित उमा बैठी हैं। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, ठग तथा वर एवं अभय की मुद्राओं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदा शिव का बारंबार स्मरण करके हुए हृदय अथवा सूर्यमंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्व विमुख हो पूर्वोक्तों पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करें और दुष्कर्म से बचा रहे। जप की समाप्ति के नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान से शौच संतोषादि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करें। तत्पश्चात 5 सपत्नीक ब्राह्मणों को जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हों वर्णन करें। इनकी अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वर्णन करें और उसे शाम्ब सदा शिव का स्वरूप समझें। ईशान तत्व पुरुष, अघोर, वामदेव तथा संघोजात इन 5 के प्रतीक रूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्णन करके पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांतर कर्म करके अर्थार्थ प्रेम मोहन उपलेपन उल्लेखन मृद उद्धार और अभ्युक्षण इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशकुंडका के अनंतर प्रचलित अग्नि से आजमभागात आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियाँ स्वयं ही दें अथवा विद्वान पुरुष से भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियाँ दिलाएं। होम करें। समस्त होने पर गुरु को दक्षिणा दें रूप से 1 गाय और बैल देनी चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्णन किया गया है उसको ईशान आदि का स्वरूप ही समझें तथा आचार्य को शाम सदा शिव का स्वरूप माने। इसी भावनाओं के साथ उन सब के चरण धोएं और उनके चरणों तक से अपने मस्तक को सींचें। ऐसा करने से वह साधक आगणित तीर्थ में तत्काल स्नान करके फल का प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक
दंशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशा नदी क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदंतर दिक्पालकों बिल देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरुषचरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमांश अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले 20 से ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मात्र मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का संपूर्ण प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से स्वरूप नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्राह्मण का समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ का संयुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रणय होने तक उन लोकों में यथेष्ट भोग लगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमांश मुक्ति हो जाता है। पृथ्वी आदि कर्म स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्याप्त ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमांश से निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक से ऊपर शुचि लोक पर्याप्त 28 भुवन स्थित हैं। शुचि लौकिक अंतर्गत